दोस्तों, एक रात आनंद ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, आप कहते हैं कि जीवन दुख है, पर क्या हर कोई दुखी है? तो बुद्ध ने कहा, आनंद, संसार में हर प्राणी दुखी है, चाहे वह राजा हो या भिक्षु। दुख केवल रोने का नाम नहीं, बल्कि असंतोष का नाम भी है। जब मन कुछ और चाहता है तो वही दुख है। आनंद चुप रहे तो बुद्ध ने आगे कहा कि जब तक इच्छा है तब तक दुख है। इच्छा ही दुख का बीज है। मन हमेशा कहता है कि यह मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन जब वह मिल जाता है तो कोई नई इच्छा जन्म ले लेती है। उन्होंने मिट्टी का एक दीपक दिखाते हुए कहा, आनंद, जैसे यह दीपक तेल से जलता है, वैसे ही हमारा मन इच्छाओं से जलता है। जब तक तेल है लौ बुझती नहीं, जब तक इच्छा है दुख खत्म नहीं होते। अगले दिन एक युवक बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। वो क्रोधित हुए बोला, गौतम, आप कहते हैं कि जीवन दुख है, लेकिन मैं नहीं मानता। मेरे पास धन है, यश है, रूप है, मित्र है, मैं बहुत सुखी हूँ। तो बुद्ध मुस्कुराए, बोले, अच्छा यह बताओ, क्या यह सब हमेशा रहेगा? युवक बोला, शायद नहीं, पर अभी तो है। तो बुद्ध बोले, तो क्या तुम्हारा सुख उस शायद पर ही टिका है? वह युवक मौन हो गया। बुद्ध ने कहा, जब तुम किसी वस्तु को स्थायी समझकर अपना सुख चाहते हो तो तुम दुख को आमंत्रित करते हो, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम पकड़ना चाहते हो वही समय के साथ बदल जाता है। उन्होंने आगे कहा, दुख इस बात से नहीं आता कि चीजें बदलती हैं, दुख इस बात से आता है कि हम बदलना नहीं चाहते। युवक की आंखें नम हो गई थी। वह समझ गया कि सुख बाहर नहीं, भीतर की स्थिरता में ही है। दोस्तों, एक दिन शाम का समय था। बुद्ध अपने शिष्यों को धर्म चक्र प्रवर्तन के उपदेश सुना रहे थे। उन्होंने कहा, भिक्षुओं, मैंने 4 सत्य बताए हैं। पहला, जीवन दुखमय है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा, दुख का अंत संभव है। चौथा, इस अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। तब भिक्षु ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध बोले, तृष्णा क्या है? इच्छा, आसक्ति, मोह, यही तृष्णा है। जब तुम किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार को मेरा कहकर पकड़ते हो तभी दुख जन्म ले लेता है। उन्होंने मिट्टी उठाई और कहा, देखो यह रेत, अगर मैं इस मुट्ठी में कस लूं तो ये फिसल जाएगी, लेकिन अगर मैं हाथ खोल दूं तो ये शांत रहेगी। इसी तरह जीवन भी है, उसे पकड़ना चाहो तो वह छूट जाएगा, जिसे छोड़ दो तो वह वहीं बना रहेगा। उस समय सभी भिक्षु मौन हो गए। वह क्षण जैसे वहां ठहर गया था। कुछ दिन बाद बुद्ध कौशाम्बी नगर पहुंचे तो वहां एक पंडित जी ने पूछा, गौतम, आप दुख की बात करते हो, लेकिन दुख तो तभी होता है जब कोई मैं होता है। क्या आप कहना चाहते हो कि मैं ही गलत है? बुद्ध ने कहा, हाँ, यही सबसे बड़ा सत्य है। जब तक मैं है तब तक दुख है, और जब मैं मिट जाता है तब दुख भी मिट जाता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर नदी गए मैं हूँ तो वह रुक जाएगी और सड़ जाएगी, लेकिन जब वह मैं को छोड़ देती है और बहती रहती है तो निर्मल होती है। उसी तरह जब मन अपने मैं को छोड़ देता है तब वह ब्रह्मांड में एक हो जाता है, और जहाँ एकता है वहाँ दुख का स्थान नहीं। पंडित मौन हो गया। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, आपने यह बताया जो कोई नहीं बता सकता। एक शाम बुद्ध और आनंद वृक्ष के नीचे बैठे थे। आनंद ने पूछा, भगवान, आपने कहा कि दुख समाप्त हो सकता है, लेकिन कैसे? हम सब तो मनुष्य हैं, इच्छाएं स्वाभाविक हैं। तो बुद्ध मुस्कुराए कि आनंद, इच्छाओं को मिटाना नहीं, उन्हें समझना है। जब तुम देख लेते हो कि इच्छा ही अनंत है तो वह स्वयं समाप्त हो जाती है। उन्होंने कहा, जैसे कोई बच्चा बुलबुला देखकर दौड़ता है, लेकिन जब वह जान लेता है कि यह फूट जाएगा तो वो दौड़ना बंद कर देता है। उसी तरह जब मन जान लेता है कि हर इच्छा क्षणिक है तो वह शांत हो जाता है, और वही शांति निर्माण है। तो आनंद ने कहा, तो क्या निर्माण मृत्यु है? बुद्ध ने कहा, नहीं आनंद, निर्माण मृत्यु नहीं, वह तो जागृति है, जहाँ इच्छा, मोह और भय समाप्त हो जाते हैं, जहाँ व्यक्ति कह सकता है कि सब कुछ पाना नहीं, सब कुछ ठीक है। कई वर्षों के बाद एक शिष्य नागसेन बुद्ध के उपदेशों को सुनकर गहन ध्यान में चला गया। वह दिन रात ध्यान करता पर मन शांत नहीं होता। वह सोचता, मैं दुख से मुक्ति क्यों नहीं पा रहा हूँ। एक दिन बुद्ध ने उससे कहा, नागसेन, दुख इसलिए नहीं आता क्योंकि तुम उसे छोड़ना चाहते हो। जब छेड़ने की बात है तब तक पकड़ बनी रहती है। नागसेन चकित हुआ, तो क्या ना छोड़ना ही उपाय है? बुद्ध ने कहा, ना छोड़ना, ना पकड़ना, बस देखना। जैसे आकाश बादलों को देखता है, वैसे ही तुम अपने विचारों, भावनाओं को देखो, ना उन्हें पकड़ो, ना उनको भगाओ। धीरे धीरे नागसेन का मन स्थिर हुआ। एक रात वह गहरे ध्यान में बैठा और अचानक भीतर से एक प्रकाश फूटा।
उसे लगा जैसे कुछ टूटा हो, कोई बंधन गिरा हो। तो वह मुस्कुराया और बोला, अब समझा, दुख कभी खत्म नहीं होता जब तक मैं समझता हूँ कि मैं दुखी हूँ। एक दिन बुद्ध ने कहा, दुख का अंत खोजने की कोशिश ही दुख है। जब तुम जान लेते हो कि दुख का कोई अंत नहीं, क्योंकि दुख कोई वस्तु नहीं, जब मन की स्थिति है, जब तुम मुक्त हो जाते हो। उन्होंने कहा, जैसे समुद्र की लहरें उठती और गिरती हैं पर समुद्र शांत रहता है, वैसे ही बुद्ध का मन लहरों को देखता है पर लहरों से एक नहीं होता। संसार चलता रहेगा, परिवर्तन होगा, प्रियजनों का वियोग होगा, शरीर बूढ़ा होगा, लेकिन जो इन सबको देखता है वह कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि वह जानता है दुख कभी खत्म नहीं होता, पर दुखी होना छोड़ा जा सकता है। रात का समय था। बुद्ध के शिष्य ध्यान में बैठे थे। वातावरण में एक दिव्य शांति थी। बुद्ध ने धीरे से कहा, भिक्षुओं, यह समझ लो, दुख का अंत किसी जादू से नहीं बल्कि समझ से परे है। जो जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करता है तो परिवर्तन को प्रेम से देखता हूँ। जो इच्छाओं को समझकर पार हो जाता है वह मुक्त है। और फिर उन्होंने कहा, सब कुछ नश्वर है, सब कुछ बदल रहा है, पर जो इस परिवर्तन को समझ लेता है वह दुख के पार चला जाता है। आकाश में चांद निकला, हवा में मंद सुगंध फैल गई। भिक्षु मौन हो गए। हर मन में बुद्ध के शब्द गूंज रहे थे कि दुख कभी खत्म नहीं होता जब तक तुम उसे अपना समझते हो, लेकिन जब तुम देख लेते हो कि दुख भी जीवन का हिस्सा है, तब तुम दुख से परे हो जाते हो। दोस्तों, बुद्ध ने सिखाया कि यह केवल धर्म नहीं, विज्ञान था, मन का, जीवन का और अस्तित्व का। दुख इसलिए रहता है क्योंकि मन पकड़ता है, और जब पकड़ छोड़ दी जाती है तब जो बचता है वही शांति है, निर्वाण है। इसलिए बुद्ध के शब्द आज भी उतने सत्य हैं कि जब तुम जान लेते हो कि सब कुछ बदलता है, तब तुम उस दुख से मुक्त हो जाते हो जो पकड़ने से पैदा होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको गौतम बुद्ध जी के ये छोटी सी कहानी और उनके विचार पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमो बुद्धाय।